इटावा उत्तर प्रदेश सरदार पटेल विचार मंच के तत्वाधान में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केके डिग्री कॉलेज में सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मुंबई से पधारे मशहूर फिल्म और टीवी कलाकार सुरेंद्र पाल सिंह समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने अपने संबोधन में इटावा से मुंबई तक पहुंचने का सफ़र एवं 50 वर्ष पूर्व छात्र जीवन की यादें ताज़ा की और महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य शक्तिमान के किले मशहूर डायलॉग अंधेरा कायम रहे देवों के देव में दक्ष प्रजापति अति महत्वपूर्ण किरदारों के डायलॉग बोलकर लोगों को रोमांचित कर दिया। उन्हें देखने के लिए लोग केके डिग्री कॉलेज में डटे रहे। इटावा से विशाल रावत की रिपोर्ट। इटावा में आने का क्या उद्देश्य है आपका सर? वैसे तो आप इटावा के ही हैं सर। आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इटावा के शहर का ही हूँ। जी सर। और इटावा में ही मैंने अपना स्कूलिंग किया, यहीं जीआईसी कॉलेज में पढ़ा, यहीं के मैदानों में खेला कूदा पढ़ा हुआ और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन की और यहीं से मैंने बम्बई की उड़ान भी भरी थी। बस यूँ कहिए कि एक गांव से उस वक्त इटावा जितना आज मुझे डेवलप दिख रहा है उतना नहीं था। पहले गांव जैसा लगता था, लेकिन इस गांव में जो प्यार था लोगों के बीच में और जो आपस में मेल जोल था वो आज हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इटावा मेरा बहुत प्रिय शहरों में से है और मुझे बहुत अटैचमेंट है यहाँ से। मुझे वो घर भी दिखता है जो डीएम की कोठी के सामने था, जिसमें मेरे पिताजी यहाँ डीएसपी थे, पुलिस में वो रहते थे। यहाँ से मैंने जब बम्बई गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद मुझे 1987 में महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका मिली और हमने कभी सोचा नहीं था कि महाभारत इतना हिट था। वहाँ से मैंने आज करीब 34 साल के इस सफर में हिंदुस्तान के जितने भी बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले रोल है वो सभी मैंने किए। सौभाग्य मिला मुझे करने के लिए और मैं अपनी भूमिकाओं में एक भूमिका से दूसरी भूमिका की मेरा कभी मेल जोल नहीं हुआ। अगर मैंने द्रोणाचार्य किया तो दूसरे शो में मैंने चाणक्य किया, अगर चाणक्य किया तो उसके बाद मैंने फिर चंद्रकांता किया तो फिर मैंने जी हॉरर शो किया और फिर उसके बाद मैंने शक्तिमान में किलविश किया। तो आप देखिए मेरी भूमिकाएं कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाई कभी भी, और मैं हमेशा अलग अलग भूमिकाएं करता चला गया और मेरा सफर बड़ा ही अच्छा रहा। मैं तो ये कहूँगा कि महाभारत में शायद कोई भी कलाकार आज इतना व्यस्त नहीं होगा जितना व्यस्त मैं हूँ। आज भी मेरे 4 सीरियल ऑन एयर चल रहे हैं। सावी की सवारी, तेरी मेरी डोरियाँ और ना उम्र की कोई सीमा और मेरी डोली मेरे अंगना करके 4 शो चल रहे हैं, जिनकी मैं शूटिंग बॉम्बे में कर रहा हूँ। बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण समय का थोड़ा सा अभाव रहता है मेरे पास हमेशा। और आज मुझे यहाँ के लोगों ने सम्मान के लिए सम्मानित करने के लिए कि मैं इटावा शहर का हूँ और आज इटावा में आप लोग के ठीक डायलॉग अगर आप किलविश वाला, अरे डायलॉग इतने, अब देखिए मैंने बताया ना, मैं इस 32 साल की यात्रा में करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। अब 10,000 एपिसोड के डायलॉग याद करना वेरी डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने महाभारत का एक डायलॉग सुना देता हूँ। ये उस वक्त का है रणभूमि में जब दुर्योधन खड़ा है और द्रोण खड़ा है और दुर्योधन कहता है कि आप हमारे प्रधान सेनापति हैं लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तब आचार्य द्रोण कहते हैं अपनी नाक की आंच धीमी करो, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात करो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा